आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डेट फंक्शन। जैसा कि हम सबको पता है ना, एक्सेल में बने बनाए जो फॉर्मूला होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस कहते हैं। फंक्शंस का यूज क्या है? हमारे काम को आसान बनाना। अगर हम लोग पूरे के पूरे लॉजिक को लिखने लग जाएं किसी काम को करने के लिए तो क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि एक्सेल में बहुत सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस अलग अलग तरह के डेटा के ऊपर काम करने के लिए बना के हमें दिए गए हैं। तो आज हम लोग उन्हीं फंक्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरह के डेटा के ऊपर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फंक्शंस, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शंस होता क्या है तो कहोगे कि एक्सेल में जो बने बनाए बिल्ट इन फॉर्मूलाज हैं, यानी बने बनाए फॉर्मूला हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि बिल्ट इन फॉर्मूलाज आर नोन एज फंक्शन। यानी बने बनाए फंक्शन फंक्शंस क्या कहलाते हैं? सॉरी, बने बनाए फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। देखिए अलग अलग तरह का फंक्शंस हैं जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट फंक्शन होता है। अब टेक्स्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करेगा। अगर आपको फंक्शन देखना है कि कितने अलग अलग तरह के फंक्शन है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टैब है? फॉर्मूला। रिबन के ऊपर कौन सा टैब है? ये फॉर्मूला। जैसे ही फॉर्मूला पे क्लिक करोगे आपके पास सामने ये फंक्शन लाइब्रेरी एक ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप में इतने सारे फंक्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, जैसे कि लॉजिकल फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, लुकअप फंक्शन है, मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन है, मोर फंक्शंस, मतलब और भी सारे फंक्शंस। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या है कि अब अलग अलग तरह के डेटा के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास क्या है? अलग अलग तरह के फंक्शंस। जैसे टेक्स्ट डेटा, लेटर्स के ऊपर काम करना और टेक्स्ट के ऊपर काम करना है तो हमारे पास जो फंक्शंस का बनाया गया है उसका नाम है टेक्स्ट फंक्शंस। किस पे काम करेगा? ऑलवेज वर्क्स ऑन टेक्स्ट डेटा। ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा किस पे काम करेगा? न्यूमेरिक डेटा के ऊपर काम करेगा। किस पे काम करेगा? ऑलवेज वर्क्स ऑन न्यूमेरिक डेटा। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन बना के रखा गया है, डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन ये किस तरह के डेटा के ऊपर काम करेगा? कभी भी जब हम बोलते हैं कि किस तरह का डेटा का मतलब क्या है कि आपके पास जो फील्ड नेम कॉलम नेम है उसमें किस तरह का इंफॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे डेट का कॉलम है तो इस पर कौन सा फंक्शन, इससे अगर काम करना हो, इस फंक्शन अलग अलग फंक्शन का यूज करना हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डेट फंक्शन। ये अमाउंट का फील्ड है, इस पर अगर हमें कैलकुलेशन वगैरह करना हो या अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? मैथमेटिकल फंक्शंस। गुड मॉर्निंग। मैथमेटिकल फंक्शंस। इसी तरह ये सारे टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन है, अगर टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टेक्स्ट फंक्शन। तो डेट एंड टाइम फंक्शन कहाँ पे काम करेगा? ऑलवेज वर्क्स ऑन डेट एंड टाइम डेटा। क्लियर है ना? इसी तरह से एक फंक्शन होता है आपका लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो मान लीजिए कि क्या है कि अलग अलग सीट पे, अलग अलग वर्कशीट पे अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन आप सबको दिया गया। क्लियर है ना? और उस सारे के सारे वर्कशीट पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसमें क्या है? एक कॉलम कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है कि हर एक सीट पे वो कॉमन फील्ड अवेलेबल है। अब अगर आपको कहा जाए कि उस कॉमन फील्ड के बेस पे अलग अलग सीट से अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन को लेके आना है तो उसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं किस पे, कौन सा फंक्शन है? लुकअप फंक्शन, जिसके अंदर कई तरह के फंक्शंस आते हैं, जैसे लुकअप वैल्यू, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, इसके अलावा आते हैं आपके एक्स लुकअप, ठीक है ना, टेक। ये सारे के सारे अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं जिसको यूज करके हम अलग अलग सीट पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, अलग अलग सीट के अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक कॉमन फील्ड के बेस पे रिट्रीव कर सकते हैं। लुकअप फंक्शन कहलाते हैं। इसके बाद स्टैटिकल या फाइनेंशियल फंक्शन भी आता है, जैसे आपको लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है, आपको फ्यूचर वैल्यू, कोई लोन लिया है उसमें फ्यूचर में कितना पेमेंट करें वो निकालना है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। जैसे आप जाते हो लोन लेने या गाड़ी को फाइनेंस कराते हो तो उसमें आता है ना ईएमआई इतने का बना आपका। क्लियर है? तो वो कैसे निकलता है? वो सब फाइनेंशियल फंक्शन को यूज करके बनाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे, इसके बाद आता है कि लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर आपके सामने एक सिचुएशन आ जाए कि मुझे उन्हीं लोगों को इंसेंटिव देना है जिसका बिजनेस अमाउंट 5000 से ज्यादा हो, कंडीशन क्या हो गया? वैसे लोग, वैसे एजेंट जिन्होंने, मान लीजिए एजेंट का डेटा है ना, हमें क्या करना है कि इंसेंटिव देना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वैसे एजेंट जिन्होंने 50,000 से ज्यादा का बिजनेस किया उन्हें ही हमें इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा? यदि, यानी कि सारे के सारे को तो नहीं देना है, तो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, यानी किसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई काम परफॉर्म करना है, वर्क परफॉर्म करना है, तो जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन।
अब जैसे इसमें आता है इफ, इसमें आता है एंड, इसमें आता है और, इसमें आता है नॉट, इफ्स आता है, इस तरह के कई सारे फंक्शंस इसमें बना के रखे हैं। क्लियर है ना? हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि एंड का मतलब क्या होता है और का मतलब क्या होता है। जब एक से अधिक कंडीशंस के बेस पे हमें किसी भी काम को परफॉर्म करना है तो हम लोग एंड फंक्शन का यूज करते हैं। और एंड फंक्शन कैसे काम करता है? जब तक दिए गए सारे कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक दिया गया वो काम नहीं करेगा। अगर दो कंडीशन देते हैं कि अगर 50,000 से ज्यादा हो, या वैसे लोग जिन्होंने की मतलब कि 60,000 से कम तक काम किया, 50,000 से ज्यादा और 60,000 से कम हो, उनको इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो कंडीशन, ग्रेटर देन 50,000 और लेस देन 60,000, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए ना। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तब तक ये काम नहीं करेगा। क्लियर है ना? इसी तरह और फंक्शन पढ़े थे। और क्या करता है कि दिए गए सारे कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन अगर आपका ट्रू हो जाए, एक भी कंडीशन मैच कर जाए, या सारे के सारे कंडीशन मैच कर जाए, तभी वो दिया गया काम करेगा। क्लियर है ना? और इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए, काम करवाने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? इफ और इफ्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हम सबको पता है एंड फंक्शन हो या और फंक्शन हो, सिर्फ आउटपुट देता है ट्रू या फॉल्स में। तो उस आउटपुट के बेस पे अगर हमें कोई काम करना है तो उसके लिए जो फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं इफ फंक्शन। यदि कंडीशन जो दी है वो ट्रू हो तो ये काम करो, अदरवाइज दूसरा काम करो। क्लियर है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपको बताया गया काउंट, काउंट ए, सम, उसके बाद आपको बताया गया मैक्स, मिनिमम, एवरेज, उसके बाद प्रोडक्ट, ये सारे के सारे फंक्शन, सब टोटल, ये सारे के सारे फंक्शन बताए जा चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डेट फंक्शन। क्लियर है ना? कैसे हम डेट फंक्शन को यूज करके डेट के ऊपर काम कर सकते हैं, अलग अलग तरह के काम को परफॉर्म कर सकते हैं। आज का क्लास इसी को डेडिकेटेड है। सब टोटल ठीक है, कोई नहीं, इसको भी हम नोट करवा देते हैं। डेट फंक्शन के बाद आते हैं हम लोग डेट फंक्शन में। जैसे मान लीजिए एक डेट डेटा मिल गया आपको कहीं पे भी इस तरह का, और हम सबको पता है डेट फंक्शन को समझने से पहले हमें डेट के आर्किटेक्चर को, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। कोई भी जो डेट होता है थ्रू आउट सिंस चाइल्डहुड, अपने बचपन से अगर आप देखो, जब से आपने इस चीज को समझना शुरू किया है, डेट फंक्शन क्या होता है? तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है डे नंबर, दिन का नंबर, एक होता है महीने का नंबर, और एक होता है ईयर का नंबर। यानी दिन, महीना और साल को मिला के ही कोई डेट क्रिएट होता है। ऐसा कोई डेट है जो बिना दिन, महीना और साल का बन जाए? डेट का मतलब यही होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे डेट फंक्शन दिया, डेट का डेटा आ गया आपके पास, और एक डेट से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे डेट है, अलग अलग तरह के डेट हैं, ठीक है ना? तो अगर आपसे कहा जाए इस डेट से आपको क्या निकालना है? डे नंबर को अलग करना है, सेपरेट करना है। यहाँ पे क्या निकालना है? डे नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे डे नंबर को? हमें क्या करना है? डे नंबर को सेपरेट करना है, यानी अलग निकालना है। कहाँ से? इस डेटा को यूज करके, यानी डेट डेटा को यूज करके। यानी इस सेल में कितना है? 5 नवंबर 2017। इससे आपसे कहा जाता है कि सिर्फ 5 अलग होना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम है डे फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? डे। तो हम लोग क्या करेंगे? डे फंक्शन जैसे, और हम सबको ये पता है ना कि कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करते हैं। तो जहां पे आपको फॉर्मूला और फंक्शन अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? उस सेल पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। ये काम आप फॉर्मूला बार पे भी जाके कर सकते हो, और ये काम सेल पे जाके भी कर सकते हो। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो सेल पे काम करें और डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? फॉर्मूला बार पे। क्लियर है ना? फॉर्मूला बार तो यही है ना कि एक ऐसा एरिया जो कि हमारे डेटा या फॉर्मूला को दिखाता है। अब हम लोग आते हैं, हमें कौन सा फंक्शन क्या निकालना है? डे। तो कभी भी डे निकालना है तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है डे फंक्शन। डे फंक्शन जब टाइप करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये आपसे क्या मांग रहा है? यहाँ पे देखोगे तो सीरियल नंबर पूछ रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर का मतलब है वो डेट जिससे आपको डे को सेपरेट करना, अलग करना है। तो डे, हमारा डेट कहाँ पे है? A2 सेल में है। तो A2 को क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट को बंद करेंगे। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? 5। यानी इसने क्या किया कि डेट से डे नंबर को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो प्रॉब्लम है? तो डे नंबर एक ऐसा फंक्शन जिसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? दिए गए डेट से डे को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें किसी को भी डाउट तो नहीं है? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर आपके पास एक कंडीशन आ जाए, आपसे ये बोला जाए कि ठीक है डे नंबर तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो डे नंबर है किस दिन से बिलोंग करता है? डे, डे नेम। क्लियर है ना? हमें यहाँ पे क्या देखना है? डे नेम। क्लियर है? अब अगर हमें डे नेम देखना है तो हम लोग डे नेम कैसे देख सकते हैं? तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है आपका टेक्स्ट फंक्शन। ऑलरेडी हम लोग शायद इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी डेट के दिन के नाम से, किसी भी डेट से दिन के नाम को देखना हो या महीने के नाम को देखना हो, दिन के नाम को शॉर्ट टेक्स्ट में देखना हो या लॉन्ग टेक्स्ट में देखना हो, या महीने के नाम को शॉर्ट टेक्स्ट में या लॉन्ग टेक्स्ट में देखना हो, तो हमारे पास सबसे यूनिक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट फंक्शन। अब टेक्स्ट टाइप किया हमने, ब्रैकेट दिया यहाँ पे, सॉरी टैब बटन प्रेस कर दो या ब्रैकेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है? इसको क्या चाहिए? वैल्यू। तो इसका वैल्यू यहाँ पे देने का मतलब क्या है? डेट।
हमें दिन का नाम किससे निकालेंगे, डेट से ही निकालेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेट के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, वैल्यू दे दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद क्या मांग रहा है, फॉर्मेट टेक्स्ट, तो कॉमा देंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे किसी भी फंक्शन का जो ये पैटर्न है ये को समझना चाहिए आपको कि यहाँ पे इस फंक्शन को कितनी चीजें चाहिए, 2 आर्गुमेंट चाहिए। कौन कौन सा आर्गुमेंट चाहिए, पहला डेट चाहिए और दूसरा फॉर्मेट, यानी आपको दिन का नाम चाहिए तो DDD, लॉन्ग टेक्स्ट में चाहिए तो 4 टाइम D, और अगर आपको महीने का नाम चाहिए शॉर्ट में तो 3 टाइम्स M, और अगर फुल में चाहिए तो 4 टाइम्स M। यही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न बता रहे हैं कि मुझे चाहिए दिन का नाम, कैसे चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट में चाहिए, तो 3 बार DDD प्रेस करेंगे। यहाँ पे D का मतलब डे, दिन। अब हम लोग कोड को डबल कोड से बंद कर देंगे, इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर बटन प्रेस करोगे तो देखोगे वहां पे आप संडे आपका दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है संडे। यानी ये क्या बता रहा है कि 5 नवंबर 2017 कौन सा दिन था, संडे दिन था। अगर आप इसी डे नेम को अगर आप चाहते हैं फुल में दिखाना है, फुल नेम में दिखाना है, संडे पूरा लिख के दिखाए, यानी 3 कैरेक्टर ना दिखाए, एब्रिविएशन ना दिखाए, तो हम लोग आएंगे यहाँ पे अगेन क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन, और हम लोग किसको पास करेंगे, उस डेट के सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेट है हमारा, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट में क्या पास कर देंगे यहाँ पे 4 टाइम, 1 2 3 4, कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, देखोगे यहाँ पे संडे आ गया। तो प्रॉब्लम है क्या, तो टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके हम लोग दिन का नाम, महीने का नाम, ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, अब जो हमारा यहाँ पे काम है, अच्छा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डबल क्लिक करके क्या करेंगे, पूरे के पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर दिया। अब ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे जिसमें ये डेट का डेटा आ रहा है, सबसे ये क्या किया, डेट को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे दिन का नाम अगर सेपरेट करना है तो दिन के फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं, वेरी मॉर्निंग। यहाँ पे आते हैं डे नेम को करना है फुल वाला, तो डे नेम को सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, देखो सारा का सारा निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आते हैं हम लोग मंथ, अगर मंथ के नंबर को अलग करना है, यानी दिए गए डेट से आपको महीने के नाम को, महीने के नंबर को अलग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ फंक्शन। देखिए मंथ एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करके दिए गए डेट से हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं, महीने का नंबर। अब जैसे इसमें इस डेट को देखोगे तो इसमें महीने का नंबर क्या है, 11, तो इसमें से हमें अलग किसको करना है, 11 को अलग करना है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और मंथ टाइप करेंगे, और मंथ में क्या पास कर देंगे, डेट के डेटा को, और जैसे ही ब्रैकेट को बंद करेंगे आप देखोगे यहाँ पे क्या दे दिया, 11। और इस फॉर्मूला को जब हम कॉपी करेंगे तो देखोगे हर एक डेट से क्या कर रहा है, ये मंथ के नंबर को सेपरेट कर रहा है। तो प्रॉब्लम है क्या। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे है मंथ नेम, मंथ नेम। अब मंथ नेम में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मंथ नेम में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें महीने का नाम दिखाना है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कौन सा फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। अब आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं, और वैल्यू में क्या पास करेंगे, हमेशा डेट पास करेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट में चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रिपल टाइम M प्रेस करेंगे और डबल कोट को बंद कर देंगे, और क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इस फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे। अब देखोगे कि सभी क्या क्या हो गया, महीने का नाम आपके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे अगर फुल फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, डेट के सेल को कॉमा देंगे, और फॉर्मेट में क्या पास करेंगे, 4 टाइम, यानी 4 बार 1 2 3 4 बार M देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा महीने का नाम आपका फुल फॉर्म में आ गया। तो प्रॉब्लम है क्या, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैसे डेट से हम लोग डे नंबर निकालते हैं, कैसे डेट से हम लोग मंथ नंबर निकालते हैं, कैसे दिन के नाम को निकालते हैं शॉर्ट में, कैसे दिन के नाम को फुल नेम में निकालते हैं, इसी तरह कैसे महीने का नंबर निकालते हैं, कैसे महीने का नाम और फुल और शॉर्ट में फाइंड आउट करते हैं। अब आता है एक फंक्शन ईयर। ईयर फंक्शन का काम होता है कि आप जो डेटा दे रहे हो यहाँ पे, यानी इस डेट से क्या करना, सेपरेट करना, किसको अलग करना, ईयर को अलग करना। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ईयर, इसका नाम ही है ईयर, टैब बटन प्रेस करेंगे। अब उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमें ईयर को सिलेक्ट मतलब सेपरेट करना है, और ब्रैकेट को सिंपल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। देखो ये सारे फंक्शंस क्या है, सिंगल आर्गुमेंट मांग रहा है आपसे। अगर आपने ईयर दिया तो सिर्फ वैल्यू मांगा आपसे, अदर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा नहीं मांगा, तो ये सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको किसी आर्गुमेंट की जरूरत ही नहीं है, बस फंक्शन का नाम टाइप करो, ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, एंटर बटन प्रेस करो, वो काम कर जाएंगे। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको 2 आर्गुमेंट की जरूरत होती है, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं इसमें 3 या 4 या 5 आर्गुमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो देखना है आपको, उसको पैटर्न को समझना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हम लोगों ने ईयर बटन प्रेस किया, हम फंक्शन लगा के फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया, कॉपी कर दिया, तो देखोगे जो भी डेट है हमारे पास, इससे ये क्या कर रहा है, सिर्फ ईयर को सेपरेट कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ईयर ही सेपरेट हो रहा है ना, क्लियर है ना। तो हम लोगों ने देखा डे, मंथ और ईयर, 4 तरह के फंक्शंस को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं,
और जैसे मान लो कि आज का डेट देखना, अगर आपको अभी अभी आज का क्या फंक्शन, आज का डेट क्या है, तो हमें हमारे पास जो फंक्शन उसका नाम है टुडे। कौन सा फंक्शन है? टुडे। यानी आपको कुछ नहीं करना है, पूरे एक्सेल शीट पे किसी भी सेल पे अगर आज का डेट आपको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पे प्रिंट करना वहां पे जाएंगे और टुडे टाइप करेंगे और हम लोग सिंपल ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर देंगे। देखिए ये फंक्शन क्या है, एक भी आर्गुमेंट मांग रहा है। अगर आर्गुमेंट मांगता है तो जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे आपका एक मैसेज डिस्प्ले होता है, सीरियल नंबर, टेक्स्ट, व्हाटएवर जो भी है। हम लोगों ने क्या किया, कोई आर्गुमेंट मांगा नहीं, सीधे सीधे हम लोगों ने इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर बटन प्रेस किया तो देखोगे 8 अगस्त 2023 आज यही डेट है, आज का डेट प्रिंट कर दिया ना। तो कभी भी काम करते हुए अगर आपको आज का डेट लेके आना हो तो सीधा सीधा क्या करना है, टुडे फंक्शन का यूज करोगे। एक शॉर्टकट टेक्निक और भी है, अगर आप फंक्शन को यूज नहीं करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन अगर आप प्रेस करोगे तो आज का डेट आ जाएगा। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सीधे सीधे आज का डेट आपका प्रिंट करेगा। कंट्रोल और सेमीकोलन करेंगे, सॉरी कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे तो आज का डेट ये प्रिंट कर देगा। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है क्या, इस तरह से हमारा ये शॉर्टकट डेट यानी टुडे का डेट टुडे से भी आ सकता है और किससे आ सकता है, शॉर्टकट के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग सेल में, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग एट्रीब्यूट में आपको डे का नंबर दे दिया जाए, मंथ का नंबर दे दिया जाए और ईयर का नंबर दे दिया जाए, अलग अलग है ये तीनों, तीन फील्ड्स हैं। उन सारे फील्ड्स को मिला के डेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डे नंबर निकाला, यहाँ पे मंथ का नंबर निकाला और यहाँ पे ईयर निकाला, ये चीज निकाली ना हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर दे, इसका नाम हो डेट और इसके नीचे क्या हो, डेट प्रिंट करिए तीनों डेटा को मिला के। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है डेट। कौन सा फंक्शन है, डेट। सिंपल सिंपल डेट टाइप करोगे, ये तीन चीजें मांग रहा है, तीन आर्गुमेंट इसको चाहिए। पहला क्या चाहिए, ईयर, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर के सेल को सिलेक्ट करेंगे और जब डेटा दे देंगे तो फिर कॉमा का साइन आ रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमा देंगे। तो प्रॉब्लम है, अब मंथ मांग रहा है तो क्या देंगे हम लोग, मंथ का नंबर देंगे। और अब क्या चाहिए इसको, डे, तो डे का नंबर हम लोग यहाँ पे आके इसको दे देंगे। तो प्रॉब्लम है, जब तीनों डेटा मिल चुका है, तीनों आर्गुमेंट, अब तो कुछ चाहिए नहीं, इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर बटन प्रेस करोगे और इसको देखोगे तो आपका ये डेट बन चुका है। पूरे के पूरे सेल में इसको कॉपी कर दो, ये सारा का सारा डेट, जो डेट यहाँ है वही डेट यहाँ पे है। क्यों, क्योंकि पहले हम लोगों ने इस पे सेपरेट किया और बाद में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है। तो डेट एक ऐसा फंक्शन है जिसको यूज करके हम लोग डे नंबर, मंथ नंबर और ईयर को मिला के डेट बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, उसको बोलते हैं वीक डे। वीक डे क्या बोलते हैं, वीक डे। यानी वीक डे फंक्शन क्या करेगा कि ये जो डेट है, जो डेट हम देंगे वो हफ्ते का कौन सा दिन है, हफ्ते के किस दिन का नंबर है, हफ्ते का पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, इस तरह से आपको ये बताएगा। क्लियर है ना। तो हम देखते हैं कि हम लोग आज का डेट पहले प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे टुडे, और यहाँ पे हमने एक टुडे का डेट प्रिंट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि जो 8 अगस्त 2023 है वो इस हफ्ते किस दिन से बिलोंग करता है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वीक डे, और यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने प्रेस किया वीक डे और यहाँ पे पास कर दिया इस डेट को, और रिटर्न टाइप क्या मांग रहा है, रिटर्न टाइप। देखिए यहाँ पे दो आर्गुमेंट चाहिए इसको, ध्यान से अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर, और दूसरा क्या मांग रहा है, रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर में यहाँ पे क्या देना है, सीरियल नंबर कंफ्यूज मत होइएगा, सीरियल नंबर वैल्यू डेट के फंक्शन में कभी भी मांगे तो समझ जाइए कि क्या मांग रहा है, डेट। हम लोगों ने क्या किया, जिस डेट को यूज करना है उस डेट को क्लिक कर दिया, तो डेट हो गया, कॉमा देंगे। अब मांग रहा है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग नंबर्स हैं। यहाँ पे देखोगे 1 का मतलब क्या है, संडे टू सैटरडे, यानी ये हफ्ते का दिन, पहला दिन क्या होता है, संडे होगा और लास्ट डे क्या होगा, सैटरडे। दूसरा क्या है, 2 नंबर का मतलब है कि मंडे टू संडे, जो कि हम लोग यूज करते हैं। हमारा हफ्ते का दिन कब से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, संडे को। कुछ जगह ऐसे यहाँ पे 0 मंडे टू संडे चलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, अपना वाला यूज करना है। तो अपना वाला कौन सा है, 2 नंबर। जैसे ही 2 नंबर प्रेस करेंगे यहाँ पे और ब्रैकेट को बंद करोगे तो ये दिखा देगा, इस तरह से दिखा। क्यों दिखाया, क्योंकि डेट के फॉर्मेट में, लेकिन हमें क्या देखना है, इसको नंबर के फॉर्मेट में। हम लोग कहां से चेंज करते हैं, होम टैब पे चलेंगे और यहाँ पे डेट को क्या कर देंगे, जनरल कर देंगे। तो देखोगे कि क्या दिखा रहा है, 2। अगर हफ्ते का दिन मंडे से शुरू होता है तो आज कौन सा दिन है, आज का दिन कौन सा है, ट्यूसडे है। यानी मंडे एंड ट्यूसडे, पहला दिन मंडे तो दूसरा दिन ट्यूसडे,
तो ये हफ्ते का दिन का संख्या दिखा दिया ना कि आज का डेट यानी 8 अगस्त 2023 हफ्ते के किस दिन से बिलोंग कर रहा है, दूसरे दिन से बिलोंग कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसी में कहा जाता है आपसे कि हमें आज का दिन बताइए। आज का दिन देखना होता है तो क्या कर सकते थे, टेक्स्ट देंगे, डेट पास करेंगे और यहाँ पे दिन देखना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, DDD डबल कोट में क्या दे देंगे, DDD ब्रैकेट बंद करेंगे। देखोगे यहाँ पे ट्यूसडे है ना आज, तो हफ्ते का दूसरा दिन ट्यूसडे है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वीक का नंबर, यानी कि ये हफ्ते की किस दिन से बिलोंग करता है ये बता रहा है। तो प्रॉब्लम है क्या? इसी तरह से आता है कि अगर आपको ये देखना है कि जो आज का डेट है पूरे साल के किस हफ्ते से बिलोंग करता है। हफ्ते पूरे ईयर में कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक्स होते हैं पूरे के पूरे ईयर में, 53 अराउंड है ना, 52-53। अगर लीप ईयर होगा तो 53 में चला जाएगा और नॉर्मल होगा तो 52 में होगा। तो हमें ये देखना है कि जो 8 अगस्त 2023 है वो पूरे साल के किस हफ्ते का डेट है, कितने हफ्ते से बिलोंग करता है, कितने नंबर हफ्ते में आता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं वीक नंबर। कौन सा फंक्शन है, वीक नंबर। यहाँ पे आएंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, वीक नंबर टाइप करेंगे। ये भी दो चीज मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, सीरियल नंबर और रिटर्न टाइप। तो सीरियल नंबर में क्या देंगे, डेट को देंगे, जिसे हमें ये देखना है कि हफ्ते के कितने नंबर में है, महीने पूरे साल के कितने नंबर हफ्ते में बिलोंग कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कॉमा देंगे। और यहाँ पे रिटर्न टाइप। अब जैसे ही रिटर्न टाइप प्रेस करोगे तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे अपियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, अगेन आते हैं हम लोग यहाँ पे वीक नंबर प्रेस करते हैं और यहाँ पे डेट में क्या पास करेंगे, आज का डेट। और यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या दिख रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये सारे के सारे जो लिस्ट दिख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आपका हफ्ते का दिन कब से स्टार्ट होता है, संडे से, मंडे से, ये तो मंडे से। तो हम यहाँ पे दो बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखोगे फिर से क्या हो गया, ये फिर से डेट के फॉर्मेट में आ गया, लेकिन हमें चाहिए किसमें, नंबर में चाहिए। होम टैब पे चलेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, नंबर ग्रुप पे जाके और इसको जनरल में चेंज कर देंगे 33। यानी कि जो अगस्त का महीना, अगस्त का जो ये डेट है, अगस्त महीने का जो 8 अगस्त है वो अभी किससे, कितने नंबर हफ्ते से बिलोंग कर रहा है, 33। यानी अभी भी 29 हफ्ते बचे हुए हैं इस साल को पास होने में। यही हुआ ना, 33वें नंबर हफ्ते का ये क्या है, डेट है। तो कभी भी कोई भी डेट किस हफ्ते नंबर से, पूरे साल के किस हफ्ते से बिलोंग करता है वो देखना हो तो वीक नंबर, और अगर कोई भी डेट हफ्ते के किस दिन से बिलोंग करता है उसको देखना हो तो वीक पे। तो प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, अगर आपको दो अलग अलग डेट दिया गया, मान लीजिए दो अलग अलग डेट दिए गए और उसको यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने डेज का डिफरेंसेस है, दो डेट के बीच में कितने दिनों का अंतर है। अगर ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है डेज। क्या फंक्शन है, डेज। यानी कि दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आज जो है, आज तक आप ये देखना चाहते हो कि इस धरती पे आप कितने पुराने हो चुके हो, कितने दिन के हो चुके हो। क्लियर है ना? तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले डेज को फंक्शन को दो चीजें चाहिए होता है। एक चाहिए होता है लेटेस्ट डेट यानी ओल्ड डेट, और एक होता है न्यू डेट यानी लास्ट डेट, स्टार्ट डेट। दो चीजें चाहिए। तो हम लोग जैसे देखना चाहते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चीज पूछा जाए आपसे, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, एंटर योर डेट ऑफ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आज के दिन से कैलकुलेट करना है टोटल, और यहाँ पे लेते हैं टोटल डेज ऑन अर्थ। या लिख सकते हैं यूर ओल्ड बाई। चलिए अब कोई एक आदमी क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, कोई भी एक आदमी बताओ पीछे से। अनुराग, 8/9/2003। क्लियर है ना? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टुडे या आज का डेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, डेज देखना है कि हमें अनुराग जो है कितना पुराना हो चुका है। डेज हो गया। यहाँ पे क्या मांग रहा है, एंड डेट। एंड डेट का मतलब सबसे लेटेस्ट डेट, आज का डेट, और स्टार्टिंग डेट। जैसे हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे तो देखोगे यहाँ पे डेट के फॉर्मेट में है, इसको हमें क्या करना होगा, जनरल फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो जैसे हम चेंज करते हो देखते हैं 7,274 दिन पुराना हो चुका है अनुराग, 7,274 डेज ओनली। क्लियर है ना? हाँ। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे गेम वगैरह भी मतलब इंटरेस्ट के लिए बना सकते हो। अब हमें जैसे हम देखते हैं हम कितना पुराना है। तो मान लो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1983, ठीक है ना। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखो सीधे डबल डेज हो, 14,541 डेज, 14,541 दिन पुराना है।
ठीक है ना। तो इतना पुराना मेरा हो चुका है टाइम, हम लोग इतने पुराने हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। क्लियर है ना। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डेट के बीच के डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डेज फंक्शन का यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ तक में जो भी पढ़े हम लोग, चाहे डे हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, चाहे डेट बनाना हो, चाहे टुडे बनाना हो, चाहे वीक नंबर हो, चाहे वीक डे हो, चाहे डेज फंक्शन हो, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है क्या। क्लियर है। तो हम लोग इस अलग अलग तरह के फंक्शन को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। किस तरह के डेटा के ऊपर, डेट डेटा के। क्लियर है ना। तो अब हम लोग लिखने का काम स्टार्ट करेंगे। हमारा थ्योरी सेशन अभी एंड होता है यहीं। चलिए, थैंक यू।